और आजकल चुन चुन के नाटक देखती हैं, ऐसा नाटक देखती हैं कि आदमी को गुलाम कैसे बनाया जाए, और घर में वही तजर्बा करके देखती हैं, वही तजर्बा करके। एक औरत बरेली के अंदर मेरे पास भी आ गई थी, वो समझ रही थी ये मौलाना भी ताबीज़ गंडे वाले हैं। वो आके कहने लगी मौलाना साहब, हमने कहा जी बोलिए, कि एक ताबीज़ दे दो। हमने क्या परेशानी, क्या है प्रॉब्लम? कि मेरा शौहर मेरा कहना नहीं मानता। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, तुम्हारा गुलाम बन जाए? तो क्या कहती है, आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। लड्डू मैं फूट रहा, मौलाना साहब आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। मैंने कहा इसको मैं भी पकाऊं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे शौहर का नाम क्या था? तुम्हारे शौहर का क्या नाम है? कैसा मौलाना है? हमने क्यों, क्या हुआ? अरे नाम, अरे मैं नाम कैसे ले सकती शौहर का? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? ना 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 बाबा, नाम लूंगी तो मेरा निकाह टूट जाएगा। हमारे मौलाना कहते हैं, हमारी मस्जिद के इमाम साहब, बीवी अगर अपने हस्बैंड का नाम ले ले तो निकाह टूट जाता है। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम तो चाह ही रहे हो कि छुटकारा मिल जाए। अरे छुटकारा नहीं मिल जाए ये नहीं चाह रही, मेरा बस मेरी बात मानने लगे, मेरे कहने पे चले। हमने कहा देखो तुम्हें नाम बताना पड़ेगा अपने शौहर को, जब तक नाम नहीं बताओगी तब तक ताबीज़ नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों? हमने कहा ताबीज़ में नाम लिखा जाएगा, जब नाम लिखा जाएगा तभी तो वो तेरा गुलाम बनेगा। अच्छा ये बात है कि हाँ। गई थोड़ी देर के बाद अपनी बच्ची को लेके आई, छोटी सी लड़की को। उसको बोलते हैं बरेली में, लड़के को बोलते हैं लला और लड़की को बोलते हैं ललो। तो लेके आई, ललो इधर आओ। क्या तेरे बाप का क्या नाम है? हमने कहा उससे क्यों पूछ रहे, तुम बताओ। अरे आपको नाम ही से मतलब है ना? हाँ बता बता, ललो तेरे बाप का क्या नाम है? उसने कहा रहमतुल्लाह। कहा यही नाम है? हमने कहा ये तो रहमतुल्लाह बता रही है कि हाँ। हमने कहा तुम नहीं लेती हो? कहा नहीं लेती हूँ। हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना ही पड़ता है। कहती नहीं लेती हूँ। हमने कहा इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो? कहा नमाज तो 5 टाइम की पढ़ती हूँ। हमने कहा उसमें तो नाम आता है? कहती नहीं आता। हमने कहा अरे सलाम फेरती हो कि नहीं फेरती हो? जब सलाम फेरती हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आ रहा ना रहमतुल्लाह। तो कहती है कि जब सलाम फेरती हूँ नाम नहीं लेती हूँ। ऐसे ही बोली अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, वो नाम जो आता वो नहीं लेती हूँ। हमने कहा उसकी जगह कुछ कहती हो? कहाँ, मैं यही कह देती हूँ अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। इधर सलाम फेरती हूँ तो इधर कह देती हूँ अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूँ। और उसने इतने एहतियात से बोला कि उस वक्त तक ललो के अब्बा हमसे भी कहती रही, उसके मुंह से निकला ही नहीं रहमतुल्लाह। और मैं निकलवाने के चक्कर में था, लेकिन मैं ही हार गया, वो जीत गई। ये हाल है। तो बताओ, ये सूरतें हो गई कि वो अपने गुलाम बनाना चाहती हैं। मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी कौम की बेटियों, शौहर को गुलाम बनाने के बाद तुम कभी कामयाब नहीं रह सकती हो। कितनी बदनसीब है वो औरत जो अपने शौहर को अपना गुलाम बनाती है और फिर गुलाम की बीवी बनकर रहती है। ये औरत के लिए कितनी बड़ी इंसल्ट की बात है। एक औरत अपने शौहर को अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाए और ये सोचे कि मेरा गुलाम है, और पूछे किसकी बीवी है, तो फला साहब जर्जीज की बीवी। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी गुलाम की बीवी अपने शौहर को गुलाम बना के रखती है और फिर गुलाम की बीवी कहलवाती है। तो ये कितनी इंसल्ट की बात है। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, अपने शौहर को राजा बना कर रखो, बादशाह बना कर रखो, और सारे जमाने में राजा की और बादशाह की बीवी कहलवाओ, महारानी कहलवाओ। ये तुम्हारी किस्मत के लिए, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि गुलाम की बीवी कहलवाओ। राजा और महाराजा की बीवी कहलवाने में तुम्हें फख्र होना चाहिए। मेरा शौहर तो मेरा बादशाह है और मैं उसकी रानी हूं। ये अच्छा है, मेरा शौहर मेरा गुलाम है और मैं उसकी नौकरानी। कैसा लगेगा? मैं उसकी बीवी हूं। ये अजीब सी बात हो गई है। तो मेरे भाइयों, ये बातें मैंने आपके सामने रखी हैं इस एहसास के साथ कि देखिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत दुनिया की हर मजहबी किताबों में है, सारे नबियों ने बताया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशीन गोइयां भरी पड़ी हैं। जितने भी अरे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम तो हिंदू भाइयों की किताबों में बहुत खुलकर आया है।
मनुस्मृति कहती है, देखिए जो भी हमने आदम का वाक्य सुनाया था वो मनुस्मृति में ऐसे मिलता है। प्रभु ने, ईश्वर ने आशु को मिट्टी से बनाया, फिर उसके अंदर आत्मा डाली, मतलब रूह। उसके बाद उनको स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। आशु बोर होने लगे तो आशु की एक हड्डी से, हमारे यहाँ पिसली है, हिंदू धर्म में हड्डी है, आशु की एक हड्डी से ईश्वर ने उनकी पत्नी स्त्री को पैदा किया, जिसका नाम हियुवती या हव्यवती या शत्रुपा रखा गया। तीनों नाम वेदों में आए, ये रखा गया। फिर उनको कहा गया इस वृक्ष के निकट मत जाना। फिर कली सांप की शक्ल में, शैतान सांप की शक्ल में आया और स्वर्ग में घुस गया। उसने आशु और शत्रुपा को अपने दांव में फंसाकर वृक्ष तक ले गया, जिस वृक्ष के फल को खाने से ईश्वर ने मना किया था। आशु और शत्रुपा ने वही वृक्ष का फल खा लिया। स्वर्ग का वस्त्र, स्वर्गीय वस्त्र, जन्नती कपड़ा उनके जिस्म से, उनके शरीर से उतार लिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ग के वृक्षों के बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को, अपने गुप्तांग को, अपने सतर को छिपाया। फिर ईश्वर ने उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, जन्नत से निकाल दिया। ये पूरा वाकया मनुस्मृति में आज भी मौजूद है। और मैं सऊदीया में और इंग्लैंड में नहीं हूँ, भारत में हूँ। कोई भी आदमी मनुस्मृति में देख सकता है और नहीं मिले तो हमसे संपर्क कर सकता है, और हम भी ना दिखा पाएँ तो केस कर सकता है। भारत में सेकुलरिज्म है, जमहूरियत है। मनुस्मृति में ये चीज मौजूद है। जो वाकया आदम के बारे में मनुस्मृति में आया है, यही कुरान में है। अभी बता ही चुका हूं मैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से मनुस्मृति में क्या आया? बस नाम का फर्क है। हमारे यहाँ नूह, वहां क्या है? मनु। मनु ने अपनी जाति के लोगों को, अपने समूह को बहुत दिनों तक सचेत किया, ईश्वर के प्रकोप से, अल्लाह के अजाब से डराया। हम हिंदी भी बोल रहे हैं जो वेदों में लिखी हुई है मनुस्मृति में, और उसको उर्दू में भी समझाते जा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। मनु ने बहुत दिनों तक सचेत किया, यानी डराया अपने समूह को, यानी अपनी कौम को। फिर उन्होंने श्राप दे दिया। मनु ने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? श्राप मतलब बद्दुआ। फिर मनु ने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया। हाय प्रभु, मेरी जाति के लोग नहीं मानेंगे, जिस धर्म को तूने देकर मुझे भेजा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हाय प्रभु, इन सबको नष्ट कर दे, इन सबको बर्बाद कर दे, और एक व्यक्ति को भी मत छोड़, सबको नष्ट कर दे। मनु के श्राप के बाद फिर ईश्वर ये प्रकोप आया, अल्लाह का अजाब आया। धरती से जल निकलना शुरू हुआ और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी, और पानी चढ़ते 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 पहाड़ तक पहुंच गया। मनु ने एक लंबी चौड़ी नोवा यानी नाव बनाई थी। नोवा लिखा, नोवा, नाव बनाई थी। उसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को बिठा लिया था, और हर पशु, हर जानवर का एक एक जोड़ा, नर और मादा, उन्होंने अपनी नोवा में, नौका में, नाव में रख लिया था। फिर मनु का पुत्र एक पर्वत पर चढ़ गया, मनु का बेटा एक पहाड़ पे चढ़ गया। मनु ने उसको बुलाया, आजा, ईश्वर ये धर्म को स्वीकार कर ले। ईश्वर का
प्रकोप, अल्लाह का अज़ाब आज किसी को नहीं बचाएगा, छोड़ेगा। उसने कहा मैं पहाड़ पे हूं, यहां तक पानी नहीं आएगा। मनु ने कहा मेरे पुत्र, आज ईश्वर का प्रकोप वहां तक भी पहुंचेगा। पुत्र नहीं माना, मनु की अपने बाप की बात, अपने पिता की बात भी ना माना, यहां तक कि जल पहाड़ पर्वत तक चढ़ गया और मनु का पुत्र मनु के सामने डूबकर मर गया। यह पूरा का पूरा वाकया जो मनुस्मृति के अंदर मौजूद है, ये सेम टू सेम ऐसे ही वाकया कुरान बयान करता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आदम का जिक्र मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। अब देखिए कुरान करीम के अंदर 3 नबियों का नाम बहुत ज्यादा आया है। एक नूह का, एक मूसा का और एक ईसा का, और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हैं ही। आप ताज्जुब करेंगे, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम के अंदर आए, आज तक कोई बता नहीं सकता कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस नाम से जिंदा है। सुनिए, एक नई चीज आपके सामने आ रही है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम आज तक पता नहीं है किस नाम से जी रही है, जबकि मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की कौमों का नाम मालूम है। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले क्या कहलाते हैं? यहूदी। और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले क्या कहलाते हैं? ईसाई। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले क्या कहलाते हैं? मुसलमान। लेकिन नूह के मानने वाले नहीं मालूम। किसी को मालूम है? मूसा के मानने वाले यहूदी, ईसा के मानने वाले ईसाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले मुस्लिम। लेकिन नूह के मानने वाले कौन है हमें नहीं मालूम। आइए इसको उल्टा सुनते हैं। ईसाइयों का नबी ईसा, यहूदियों में कौन आया? मूसा। मुसलमान किसको मानते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन दुनिया की कोई कौम ऐसी कहां है जो नूह को मानती है? अब देखिए, अल्लाह ने 4 नबियों का नाम बहुत ज्यादा जिक्र किया, नूह, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें 3 लोगों की कौमों का नाम मालूम है। मूसा की कौम यहूदी, ईसा की कौम ईसाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कौम मुस्लिम। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम हमें नहीं मालूम। अच्छा, अब देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? तौरात। ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? इंजील। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कौन सी किताब उतरी? कुरान। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? नहीं मालूम, नहीं मालूम। आइए बुखारी शरीफ की एक हदीस। अच्छा, कृष्णा मेनन इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, इसी इंडिया का रहने वाला है। सुनिए, कृष्णा मेनन की हैरत की इंतहा नहीं रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एक दोस्त ईसाई है, एक दोस्त उसका मुसलमान है, एक दोस्त उसका यहूदी भी है। होते हैं, दुनिया के लड़के पढ़ रहे हैं, सबसे दोस्ती है। चारों लोग एक टेबल पे बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान और एक कृष्णा मेनन हिंदू। ये चारों लोग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और साथ में जिक्र चल गया। एक मुसलमान कहने लगा, आए कृष्णा, मैं मुसलमान हूं, ये
यहूदी है, ये ईसाई हो, तुम हिंदू हो, हम लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ इल्मी बात करना चाहते हैं, एक अकल की बात करना चाहते हैं। का क्या है? ये मेरा भाई है ईसाई, मैं इससे पूछता हूं कि तुम कौन हो, वो कहता है ईसाई। मैं पूछता हूं कि तुम्हारे पास कौन नबी आए, वो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम। मैं इससे पूछता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब देकर भेजा गया था, तो ये कहता है ईसा। क्या कहता है ईसाई? बाइबिल, इंजील देकर भेजा गया था। मेरा दोस्त ये यहूदी बैठा है, ये कहता है मैं मूसा को मानता हूं, और मूसा को जो किताब दी गई उस किताब का नाम है तौरात। आए कृष्णा, अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, मैं कहूंगा मुसलमान। तुम पूछो तुम्हारे दरमियान कौन आए थे, तो हम कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम पूछो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कौन सी इल्म खुदाबंदी दी गई, कौन सी किताब दी गई, तो मेरे पास उसका जवाब है कुरान। आए कृष्णा मेनन, हम तीनों लोग मिलकर तुमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा नबी आया था। कृष्णा मेनन कहता है हमारे पास कोई नबी तो आया था, हमारे पास नबी तो आया था, लेकिन उस नबी का नाम क्या है, उस अवतार का नाम क्या है, हमें नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ कि उस नबी पर कौन सी किताब, उस अवतार पर कौन सी किताब उतारी गई, तो उसने फौरन कह दिया वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये आकाशीय ग्रंथ हैं, आसमानी किताबें। उस मुसलमान ने कहा मैंने मान लिया, लेकिन इस आसमानी किताब का लाने वाला नबी कौन है ये तो बताओ। हम आसमानी किताब मानते कुरान, लाने वाले मोहम्मद। ये आसमानी किताब मानता है इंजील, लाने वाले ईसा। ये आसमानी किताब मानता है तौरात, उसको लाने वाले मूसा। तुम आसमानी किताब मानते हो वेदों को, लेकिन लाने वाला नबी, अवतार, ऋषि, मुनि, पैगंबर कौन है तुम्हें नहीं मालूम। कहता नहीं, ये तो सच है कि आसमानी किताब है, लेकिन लाया कौन था ये मुझे नहीं मालूम। गौर करो, जो कौम अपनी किताब, आसमानी किताब, अपने हिसाब से वेद, आसमानी किताब मानते हो, लेकिन उन्होंने किताब लाने वाले नबी को भुला दिया हो, तो किताब के साथ क्या किया होगा। जो किताब लाने वाले नबी को भूल गई हो, उसने किताब के साथ क्या किया होगा। आओ मैं बताता हूं, अगर हिंदू भाई मौजूद है, नहीं है तो मेरी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। सुनो, मैं बताता हूं कि तुम्हारी इस आकाशीय ग्रंथ वेदों को लाने वाला नबी कौन है। हमें ये बुखारी शरीफ की हदीस बतलाती है कि कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेगा, अय नूह, मैंने तुम्हें जो दावत दी थी तुमने अपनी कौम को पूरी पूरी पहुंचा दी। कौम कहेगी हाँ। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने पहुंचा दिया। फिर अल्लाह कौम नूह को बुलाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बुलाएगा और कहेगा कि आए कौम नूह, आए फला फला लोगों, तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था। वो कहेंगे हाँ आया था, मैंने उसको दावत देकर भेजा था, क्या वो तुम्हारे पास गया था या नहीं गया था। नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, हाय अल्लाह, हमारे पास डराने वाला तो आया था, समझाने वाला तो आया था। अल्लाह तेरे अजाब से हमें डराने के लिए कोई आया तो था, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। बुखारी शरीफ की हदीस है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम कयामत के दिन कहेगी, आय अल्लाह मेरे पास डराने वाला। मुसलमान तो कह देंगे अल्लाह मेरे पास डराने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, ईसाई कह देंगे ईसा आए थे, यहूदी कह देंगे मूसा आए थे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहेगी, आय अल्लाह मेरे पास डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। इस सरजमीन पर हिंदू एक ऐसी कौम है जो कहती है आसमान से जो किताब उतरी है ये तो उतरी है, आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। उधर नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी,
डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। पता चला कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से हमारे हिंदू भाइयों का बहुत गहरा ताल्लुक है, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और एक और नजरिए से समझाऊं, सबसे पहले मूर्ति की पूजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद उनकी कौम के अंदर शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम के बाद के इंतकाल के बाद कौम नूह में मूर्ति की पूजा सबसे पहले शुरू हुई। वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, ये 5 बहुत बड़े बुजुर्ग थे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अंदर। इन बुजुर्गों के इंतकाल के बाद लोगों ने इन बुजुर्गों की मूर्ति बना ली, इन्हीं पे चढ़ावे चढ़ाने लगे, फूल और हार डाला जाने लगा, हाथ जोड़ा जाने लगा और अपनी अपनी दुआएं लेकर इन्हीं बदसुआ, यगूस, यऊक और नस्र के पास लोग जाने लगे और कहने लगे तुम अल्लाह के पास मेरी दुआ लेकर जाओ, तुम अल्लाह से हमें करीब कर दो, तुम सिफारिशी हो अल्लाह के पास हमारे। ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद कौम नूह में मूर्ति और बुतों की पूजा सबसे पहले शुरू हुई और ये मूर्ति पूजा उसी ज़माने से अब तक चली आ रही है। और हिंदू धर्म का एक बड़ा तबका आज भी मूर्ति को पूजता है। और हिंदुओं में सबसे बड़े नबी या किसी को माना जाता होता है तो मनु को माना जाता है, और मनु के नाम पर पूरा एक शास्त्र लिख दिया गया है जिसका नाम है मनु स्मृति, जिसको हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं मनुस्मृति। मनु जो कानून बनाया था मनु ने, उस कानून का नाम है मनुस्मृति। चोर का हाथ काटा जाए कि नहीं, उसी में तो लिखा है ना मनुस्मृति में। ब्रह्मा जी ने अपने पैर अपने 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 जो है सर से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र पैदा हुए, लिहाजा ये नीची कौम है और ये ऊंच नीच जो आई है वो मनुस्मृति के इसी मंत्र के बाद आई है, जिस मनुस्मृति को पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था और इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने उसमें अठेन डाल दी। गांधी जी ने कहा कौन सा इस्लाम, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, बरेलवी, शिया, सुन्नी, कादरी, चिश्ती, रिजवी है? क्या कह रहे हो? कि हाँ, बोले कुरान और हदीस पढ़ा तो मेरा समझ में आ गया इस्लाम क्या है, अब इनमें कौन अच्छा है कौन सही है इसको पढ़ने में तो मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। 2-2 साल भी पढ़ेंगे हर एक को तो 72 फिरके हैं, 72 दूनी आप कर दीजिए, 70 दूनी 140 और 2 दूनी 4, 144। 144 साल कहाँ से लाएं? अगर 2-2 साल भी एक के बारे में पढ़ेंगे तो 144 साल आज से चाहिए, तब तक तो हमारी राम राम सत्य हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे। तो उन्होंने इस्लाम को भी छोड़ दिया और फिर उन्होंने बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था, बौद्ध। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का नूह अलैहिस्सलाम से। ये नूह अलैहिस्सलाम की